मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मुमरा स्टेशन से बिल्कुल जीवन बाग से लग के एक सीमा वाइन शॉप है। इस वाइन शॉप पे अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पे जो वाइन खरीदने के लिए आते हैं वहाँ, और बिल्कुल वो रास्ता भी छोटा है, फुटपाथ भी छोटा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और कुछ जो वाइन खरीदने के लिए आते हैं वो वहाँ पर खड़े होकर शराब भी पीते हैं। इस तरीके की जानकारी जो ट्री कमेटी मेंबर और समाज सेविका एनसीबी की पदाधिकारी संगीता धोनी को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इसके ऊपर अपना विरोध जाहिर किया और इस के विरोध में उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन से भी मुलाकात की। आज हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, जिस तरीके से आपने इतने सालों बाद, कई सालों से वो दुकान वहाँ मौजूद है, इतने सालों बाद आज आपने उसकी आवाज़ उठाई, क्या कहेंगे इसको लेकर? एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई थी उस वाइन शॉप के बारे में। 9 महीना पहले भी वहाँ पर एक हादसा हुआ था। वहाँ पर हमारे ही पदाधिकारी है राष्ट्रवादी के, वो वहाँ से आ रहे थे और उस वक्त हमने वहाँ पर विरोध दिखाया और पुलिस स्टेशन में उस वक्त हमने वर्बली कॉल किया था। उतने देर के लिए एक हवलदार आके उतने देर के लिए हो गया, बट लेटर ऑन जैसा था वैसे ही हो गया। तो अभी हमने देखा उस दिन जाते जाते कि इतना जो प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे हमारी कोई भी महिला वहाँ से आती है तो शी इज़ नॉट सेफ़ वाइल कमिंग। तो इसके लिए हमने ये आवाज़ उठाई, हम जाके उनसे मिले कि आपका जो काउंटर है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, इधर उसको बैक साइड करिए या आगे करिए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम 2 आदमी बिठाएंगे। अभी उन्होंने 2 आदमी वहाँ पर बिठाए हैं हमारे एक्शन लेने के बाद में, कि कोई भी आदमी वहाँ शराब नहीं पिएगा, जो लेते हैं वो लेकर सीधा चले जाएंगे और भीड़ नहीं होगी, क्योंकि वो फुटपाथ बहुत छोटा है। तो लेकिन इससे भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसलिए सेकेंड डे हम लोग पुलिस स्टेशन गए और सीनियर साहब ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। इमीडिएटली उन्होंने उनको कॉल करके बुलाया और उनको बोला है कि आप ये काउंटर जो है, अगर हम साइड से आप नहीं कर सकते हैं तो हमने उनको कहा है कि आप काउंटर जो है 2 से 3 फीट आप अंदर लीजिए। अंदर लेंगे तो क्या होगा, उनके जो कस्टमर्स हैं वो अंदर आ जाएंगे और हमारा फुटपाथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली वहाँ से इवनिंग टाइम तो मोस्टली देखिए उनका भी इवनिंग टाइम ही है और अपने लोगों का भी जो आम नागरिक आते हैं उनका भी इवनिंग टाइम पीक आवर्स है। तो उसमें लेडीज़ है, बच्चियाँ हैं, उनको आने में बहुत सारी दिक्कतें थी। और करीब 30-35 साल से ये वाइन शॉप वहाँ पर है, आज तक किसी ने उस पर आवाज़ नहीं उठाया। आई डोंट नो क्या मतलब क्यों नहीं उठाया था। तो मैंने इसकी पहल की है और मेरे साथ में काफ़ी लोग जुड़ गए हैं इससे, जो हमारे मुमरा के रहवासी है। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि ताई हम लोग वी आर विथ यू। और एक हमारा ग्रुप है MYF, जिस ग्रुप पे ये बहस हो रही थी, और वो ग्रुप के भी तमाम लोग मेरे साथ में हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है तो हम आपके साथ में हैं। जैसे कि अभी आपने बताया 30-35 सालों से वो दुकान है और वहाँ पे लोग खरीदते हैं, तो इतने सालों बाद आपको अब ऐसा क्यों लगा कि वहाँ पे भीड़ हो रही है, वहाँ पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, अब ऐसा क्यों लगा? एक्चुअली क्या है, वहाँ पर देखिए हमारे ये वार्ड में 4 नगर सेवक हैं। मैं खुद होके कहीं पर जाती नहीं जब तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आती है। तो मेरे पास ये कंप्लेंट 9 महीना पहले आई, तब भी मैंने आवाज़ उठाई, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। फिर अब भी मेरे पास ये कंप्लेंट आई और उस ग्रुप पे जो बहस हो रही थी कि इस पर ऐसा है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, कोई भी ध्यान नहीं। और उस ग्रुप में तमाम बड़े बड़े लोग हैं मुमरा के, तो सब यही कह रहे थे कि किसी ने तो इस पे पहल करनी चाहिए, और ये कंप्लेंट के रूप में मैंने देखा और फिर मैंने उस पर एक्शन ले लिया। तो यहाँ के जो नगर सेवक है, कभी उसने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। मैं मेरे काम की बात करती हूँ, हर कोई अपना अपना काम करता है। मैं मेरे काम की बात करूँगी। मेरे यहाँ आप जब भी आएंगे मेरे यहाँ काम होता है। कंप्लेंट कोई भी मेरे पास किसी भी चीज़ की आए तो मैं उस पर अमल करती हूँ। जैसे कि अभी आपने बात की, कुछ विरोधियों का भी ऐसा कहना है कि अभी इलेक्शन करीब आने वाला है और अभी इस इलाके में ऐसी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही थी, तो हो सकता है कि संगीता मैडम को ये इशू नज़र आया हो। हमारे इलाके में बहुत इश्यूज़ है भाई, बहुत इश्यूज़ है। आप थोड़ा सा हमारे साथ में सर्वे करिए कि 26 नंबर वार्ड में इतने इश्यूज़ है। वो वाइन शॉप जहाँ पर है वहाँ पर मैं जब उनसे विरोध जताया, उन्होंने मुझे सबसे पहले कंप्लेंट की कि हमारे यहाँ का गटर टूटा हुआ है। हमने कई बार नगर सेवकों से कंप्लेंट किया है और TMC में भी इसकी कंप्लेंट दिया है, आज तक वो गटर नहीं बनाए। इसकी वजह से कई औरतें भी यहाँ गिर चुकी है, हमारे लोग भी गिरते कस्टमर, और जो नॉर्मल चलने वाले लोग हैं वो भी गिरते हैं। वो आज इतने साल से वो गटर नहीं बना है जहाँ वो शॉप है। जहाँ मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे ये काम बताया कि हमारा ये काम करके दीजिए। तो ऐसे बहुत समस्या है।
तो आज तक लोगों को ऐसा है कि अभी जैसे उन्होंने मुझे बताया कि हम टीएमसी में कंप्लेंट किया। टीएमसी में जाके कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने नगर सेवक है वो एक स्टेप पे लोगों के पास होना चाहिए। तो हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है, बट समस्या हमारे वार्ड में बहुत सारी है, यही एक समस्या नहीं है। ये समस्या उठ के आई उस दिन, पूरा दिन उस पर बहस हो रही थी उस ग्रुप पर, इसलिए मैंने उस पर शाम 8 बजे ऑब्जेक्शन दिया। अक्सर मैडम ऐसा होता है कि इशू तो बहुत सारे आते हैं, उसका फॉलोअप भी किया जाता है, लेकिन क्या वो कुछ ही दिन चलता है। अभी हाल ही का ये रिपोर्ट है, जैसे कि अभी उन्होंने 2 आदमी अपने रखे हैं और पुलिस ने भी उनके ऊपर थोड़ा एक्शन लिया है कि होना चाहिए, तो उसके बाद ये मामला ठंडा हो जाता है। इसको लेकर क्या करें? नहीं, मेरा ऐसा नहीं रहता है। मैं जो भी काम करती हूँ उसका बहुत फॉलोअप लेती हूँ। पिछली बार भी एक इशू था हमारे यहाँ पे जो घर गिरे, या वो भी मैंने बहुत सारा फॉलोअप किया था। ऐसे कई इश्यूज़ है जिनका मैं फॉलोअप करती हूँ, टीएमसी जाती हूँ, फिर जो भी ऑफिस में जाना है वहाँ पर जाती हूँ, और ये काम का तो खास करके मैं बहुत फॉलोअप ले रही हूँ। अभी भी आज भी मेरा एक बंदा वहाँ जाकर देख कर आया सही में वहाँ पे लोग बैठे हैं या नहीं, और कल इंशाल्लाह हम लोग फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे एंड सीनियर साहब से मुलाकात करेंगे कि हमारी जो अर्ज़ी है जिसमें मतलब हमने लिखा ही है कि हमको उसका काउंटर जो है वो शिफ्ट करके चाहिए, तो उसके बारे में क्या हुआ हम पूछने कल फिर जाएंगे और इस पे बहुत प्रेशर करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर आंदोलन है ही। और मैं औरतों को लेकर वहाँ पर बड़ा, हमारे अवार्ड साहब है, हमारे सैयद अली भाई साहब है, इनके सपोर्ट से, इनके मार्गदर्शन में मैं बड़ा आंदोलन वहाँ पर करूँगी, लेकिन वो काउंटर इंशाल्लाह मैं या लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो बंद हो जाती तो उससे और भी फ़ायदा होता है। देखिए, फंडामेंटल राइट अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने हर आदमी को दिया है, तो वो कहीं भी अपनी रोज़ी कमा सकता है अपने देश में। तो हम किसी की रोज़ी पे वो नहीं कर सकते, भले वो गलत तरीका है या जो भी है, लेकिन उसके पास एक लाइसेंस है, तो वो उस लाइसेंस वाली दुकान है। और उस वक्त जब लाइसेंस दिया गया तभी भी वो रेजिडेंशियल एरिया था, लेकिन तभी उनको लाइसेंस मिल चुका है। तो अब हमको जो लड़ना है वो लीगल वे से लड़ना है, क्योंकि आजू बाजू इतना, देखिए जब उनको लाइसेंस मिला रहेगा, एक 30-35 साल पहले की बात है, तो उस वक्त इतना रेजिडेंशियल एरिया ऐसा ये नहीं था, भरा हुआ नहीं था। अब जो है ना कि लोगों की तादाद वहाँ बढ़ गई है, और 30 साल में मुमरा बहुत बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है उसमें। तो डेफिनेटली इसकी लड़ाई हमको लीगल वे से ही लड़नी है। हम जाके बोलेंगे बंद करो तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है लॉ एंड ऑर्डर के तहत करनी चाहिए। तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करके लीगल वे से, और लीगली उनको बताया है कि आपको क्या करना है वो करेंगे। अब बंद करने का है तो उसके लिए मुझे पूरे आजू बाजू के पूरे समाज का सबका सहयोग लगेगा, क्योंकि मैं अकेले जाके किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप आपकी दुकान बंद करो, ना आपको ना मुझे ना किसी को ये राइट है ही नहीं, किसी को राइट नहीं है। एवरीबडी हैज़ हिज ओन राइट टू लिव इन दिस कंट्री। तो इसके लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो वहाँ से हट जाए। तो लेकिन ये हमारी बहुत अगली कोशिश होगी। शुरू में तो अब ये है कि एटलीस्ट जो लोगों को तकलीफ़ है वो दूर हो जाए। ये थे हमारे साथ में संगीता दोने जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फ़िलहाल अभी जिस तरीके से जो उनका विरोध चल रहा है कि वहाँ पे लोग शराब खरीदने के लिए भीड़ ना करें, और उनका मेन मकसद ये है कि जो काउंटर है वो 2 से 3 फीट अंदर होना चाहिए, ताकि जो शराब खरीदने के लिए आए वो अंदर जाके ले और वहाँ पे रुके ना ही वहाँ पे शराब पिए। फ़िलहाल उन्होंने मुमरा पुलिस को निवेदन भी दिया है और उनसे मांग भी की कि इस तरीके की यहाँ पे गैर हरकत होना नहीं चाहिए, ताकि महिला भी वहाँ से आती है और अक्सर छोटे बच्चे भी वहाँ से स्कूल के गुजरते हैं, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये सब नहीं होगा तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे महिलाओं के साथ आंदोलन करेगी।